इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जीवन के किसी भी हिस्से को आसानी से बदल सकते हैं। रहस्य, द सीक्रेट। आखिर ऐसा क्या रहस्य है जो दुनिया के केवल 1% लोग ही जानते हैं, बाकी लोग नहीं जानते, और इसी वजह से 99% लोग उस 1% वाले लोगों से पीछे रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानोगे कि आकर्षण का नियम आखिर क्या है और यह काम कैसे करता है। दोस्तों, सृष्टि के नियम हम सबके लिए बराबर है। आप चाहे भारत में रहते हो, अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में या दुनिया के किसी भी देश में, सृष्टि के नियम हम सबके लिए एक है। हम सब एक ही नियम और एक ही शक्ति के साथ काम करते हैं, और वह है आकर्षण का नियम, जिसे अंग्रेजी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। आकर्षण का नियम ही वो रहस्य है। आप अपने विचारों की चालक और मालक दोनों हो। आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि आप केवल अपने विचारों के बल पर ही इस दुनिया को जीत सकते हो। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी आता है उससे आप अपने विचारों से ही आकर्षित कर सकते हो। साथ ही जो कुछ भी आप जिंदगी में चाहते हो, भले ही वह कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो, आप उसे अपने विचारों की सहायता से हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या है। हम क्या चाहते हैं, इस बारे में सोचने के बजाय हम हमेशा उस बारे में सोचते रहते हैं जो हम नहीं चाहते, और परिणाम स्वरूप वही होता है जो हम नहीं चाहते। आकर्षण का नियम बुराई और अच्छाई को अलग नहीं करता, बल्कि आप क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते हो इससे अलग करता है। आकर्षण का नियम, इसका अर्थ है पसंद ही पसंद को आकर्षित करती है। द सीक्रेट, इस बुक्स में ऑथर बताते हैं कि आप अपने सपनों को वास्तविकता में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। उनके अनुसार हमेशा पैसे और समृद्धि के बारे में सोचने से ही वह तुम्हारे पास आती है। ऑथर के अनुसार आपकी सोच ही इन सारी चीज़ों को आपके जीवन में प्रकट करती है। इसी प्रकार यदि आप किसी बुरी परिस्थितियों के बारे में लगातार सोचते रहोगे तो मजबूरन आपको डर की अनुभूति होगी। इसलिए आपको हमेशा सकारात्मक ही सोचते रहना चाहिए। दुर्घटनाओं और बुरी किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती। आपकी वर्तमान जिंदगी आपके भूतकालीन विचारों का ही प्रतिबिंब है। द सीक्रेट बुक के ऑथर के अनुसार हमारा दिमाग एक चुंबक की भांति काम करता है। इस वक्त में आपका दिमाग आपको कहीं भी ले जा सकता है जिसे आप चाहते हो, जैसे कि नए घर का सपना, और कभी न कभी और किसी तरह से एक नए दिन वह आपके पास जरूर आ ही जाता है। द सीक्रेट बुक में आपके भले के लिए आकर्षण के नियम की कुछ विधियों के बारे में बताया गया है, जिसकी प्राथमिक तकनीक पूछो, भरोसा करो और प्राप्त करो है। इस प्रक्रिया में आपको जिसे प्राप्त करना है उसकी कल्पना करनी होती है और मानना पड़ता है कि आपके पास वह चीज़ पहले से ही मौजूद है। जैसे कि ऑथर ने बताया कि वह वे कल्पना करते हैं कि वे उन सारी चीज़ों को खरीद रहे हैं जिन्हें वे चाहते हैं। शायद ऐसा करने से आपको अमीरपन का एहसास होगा। वे कहते हैं कि ये ब्रह्मांड ही हमारा जीन है जो हमेशा हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तैयार रहता है। लेकिन जब तक आप उससे मांगोगे नहीं, तब तक ब्रह्मांड आपके लिए कुछ भी नहीं भेजेगा। ऑथर ने इस कार्य को 3 स्टेप में विभाजित किया है। पूछो, भरोसा करो और प्राप्त करो। स्टेप फर्स्ट, पूछो। आपको हमेशा उस बात के लिए पूछते रहना चाहिए जिसे आप चाहते हो, क्योंकि जब तक आप सीधे तरीके से नहीं पूछोगे तब तक संकेत भ्रमित रहेगा और मिश्रित परिणामों को आकर्षित कर लेगा। इसके लिए आपको बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड स्पष्ट की हुई बात को आसानी से समझ लेता है। बार बार एक ही चीज़ के बारे में पूछते रहने से कई बार शक भी होता है। स्टेप सेकंड, भरोसा करो। प्राप्त करने से पहले आपको भरोसा करना सीखना होगा। आपको भरोसा करना होगा कि आपके द्वारा इच्छा जताने के तुरंत बाद वह चीज़ आपके पास आ गई है, क्योंकि एक बार यदि आपने भरोसा करना सीख लिया तो आप आसानी से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। ऑथर के अनुसार भरोसा करना ही सबसे कठिन स्टेप है। स्टेप थर्ड, प्राप्त करें। ऑथर के अनुसार कुछ पाने के लिए यह जरूरी है कि आप
उसके बारे में हमेशा अच्छा सोचे। इसके लिए उन्होंने भरोसा करने के लिए कहा है, ऐसा बर्ताव करें कि आप जिस कार को चाहते हैं वह कार पहले से ही आपके पास है। योजनाएं बनाएं कि आप उस कार को लेकर कहां कहां जाओगे और कहां उसे पार्क करोगे। ऐसा बर्ताव करने से औरत क्या आपकी सकारात्मक सोच को ब्रह्मांड में भेजेगी और फाइनली आपकी इच्छा वास्तव में पूरी होगी। इसके बाद ऑथर ने समय की अवधारणा को आकर्षण के नियम से जोड़ने की कोशिश की है। उनके अनुसार कुछ चीज़ों को हासिल करने में बहुत ज़्यादा समय इसलिए लगता है क्योंकि आपका उन पर पूरा विश्वास नहीं होता। आप में अपनी जिंदगी को परफेक्ट बनाने की काबिलियत है। आकर्षण के सिद्धांत के बारे में सुनकर ज़्यादातर लोग अपने नकारात्मक विचारों को लेकर भयभीत हो जाते हैं कि वह तो ज़्यादातर नकारात्मक विचार सोचते हैं। लेकिन खुशी की बात तो यह है कि एक सकारात्मक विचार एक नकारात्मक विचार से सैकड़ों गुना शक्तिशाली होता है। इसीलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने मन में लगातार लंबे समय तक नकारात्मक विचार रखते हैं तब जाकर कहीं आपके जीवन में कुछ नकारात्मक होता है। इसीलिए आपको अपने मन में आने वाले नकारात्मक विचार के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। आप फैसला कीजिए कि आज से ही केवल और केवल सकारात्मक विचार ही सोचेंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप आकर्षण के नियम को नहीं समझते और यह काम नहीं करता तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आप शायद गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को भी नहीं समझते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण आप पर लागू नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से ही आप जमीन पर टिके हैं। ठीक उसी तरह आपके जीवन पर आकर्षण का नियम भी लागू होता है, चाहे आप उसे समझते हो या नहीं। आप अपने जीवन में जिन चीज़ों पर ध्यान लगाते हैं, आकर्षण का सिद्धांत आपको परिणामों के रूप में वही सब कुछ वापस देता है। आकर्षण का सिद्धांत का उपयोग करके आप जीवन की हर परिस्थिति और परिणाम को बदल सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि वह व्यक्ति मुझसे बदतमीजी करे और उसके अलावा और भी लोग मुझसे बदतमीजी करें, और आपके साथ ठीक वैसा ही होता है। जब आप ऐसा सोचते हैं कि यह काम बहुत मुश्किल है, मैं इसे नहीं कर सकता, तो सृष्टि कुछ इस तरह से सुनती है, मैं और भी ऐसे काम चाहता हूँ जो मुश्किल है और मैं नहीं कर सकता, और आप मुश्किल कामों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब हमारे विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है और जब भी आप अपने मन में कोई विचार सोचते हैं तो वह एक सिग्नल की तरह सृष्टि में जाता है और आकर्षण के नियम से उसी फ्रीक्वेंसी के लोगों, कार्यों और परिस्थितियों को हमारे जीवन में आकर्षित करता है। सृष्टि में जाने वाली हर चीज अपने स्रोत के पास लौट आती है और विचारों के स्रोत आप है। इसलिए सृष्टि में जाने वाले आपके विचारों के सिग्नल किसी न किसी रूप में दोबारा आपके पास लौट ही आते हैं। जब फ्रीक्वेंसी के विचार आप अपने मन में सोचते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी के विचार वाले लोगों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी वाले घटनाओं को आकर्षित करते हैं। आपको अपने जीवन में उसी फ्रीक्वेंसी की परिस्थितियाँ और परिणाम मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप प्रचुरता के विचार सोचेंगे तो प्रचुरता को जीवन में आकर्षित करेंगे। अगर आप किसी पुराने दोस्त के बारे में सोचेंगे तो उसे अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। ठीक उसी तरह अगर आप किसी खास किताब के बारे में सोचेंगे तो उसे आकर्षित करेंगे। आकर्षण का नियम कहता है कि जिस तरह के विचार आप अपने मन में सोचेंगे उसी तरह के विचारों को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। अगर आप सकारात्मक विचार सोचेंगे तो अपने जीवन में सकारात्मक विचार वाले लोगों और सकारात्मक परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे। अगर आप अपने मन में हमेशा नकारात्मक विचार रखेंगे तो नकारात्मक विचार वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आपका वर्तमान जीवन आपके बीते हुए समय के विचारों का ही परिणाम है। आप जो बातें सबसे ज़्यादा सोचते हैं उन्हीं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसीलिए आप यह जान सकते हैं कि अपने जीवन के हर क्षेत्र के बारे में आपके प्रबल विचार क्या है। अगर आपके जीवन का कोई हिस्सा खराब चल रहा है
तो उसके बारे में अपने विचारों को बदलकर आप उसे ठीक कर सकते हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। आप हर चीज़ों को अपने विचारों को और अपने दिमाग में बसी हुई तस्वीरों के माध्यम से आकर्षित करते हैं। आप जो भी सोचते हैं और जो भी तस्वीर अपने दिमाग में रखते हैं उन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। इतिहास के कामयाब लोगों ने कहीं न कहीं अपने काम में आकर्षण के नियम का जिक्र किया है। इतिहास के सभी धर्मों में इसका जिक्र अपनी कहानियों और ग्रंथों में किया है। दुनिया में सबसे अधिक दौलतमंद लोगों ने दौलत कमाने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल किया है। वह अपने दिमाग में दौलत और प्रचुरता के बारे में सोचते हैं और कोई भी विपरीत विचार अपने मन में नहीं आने देते। उनके दिमाग में सर्वाधिक विचार दौलत के ही होते हैं, जिसके कारण वह अपने जीवन में बहुत सारी दौलत आकर्षित करने में कामयाब होते हैं। आकर्षण का नियम आपके मन के प्रबल विचारों पर काम करता है।